मेरा नाम अंकिता है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 4 से 5 साल पुरानी है। उस वक्त मेरे दादाजी के पास बहुत ज़्यादा ही पैसा था, उनका बहुत ज़्यादा ही रुतबा था। उनके करीब 3 से 4 बिज़नेस चलते थे और उसका सारा पैसा दादाजी के पास ही आता था। मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 चाचा और मेरी 2 चाची रहा करते थे और बड़ों में मेरे दादा दादी। दादा ने ही अपनी मेहनत से अपना पूरा बिज़नेस खड़ा किया था और मेरे पापा और मेरे चाचा उनके साथ ही उसी बिज़नेस में काम करते थे, पर बड़ा हिस्सा मेरे दादाजी का ही था। हमारे उस बिज़नेस से बहुत सारे पैसे आया करते थे, पर दादाजी उन सभी पैसों को अपने पास रखा करते थे और थोड़े थोड़े हिस्सों में वो सभी भाइयों को पैसे बांट दिया करते थे, पर एक बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लिया करते थे और कहते थे कि ये बड़ा हिस्सा वो अपने पास इसलिए ही रख रहे हैं ताकि आगे चलकर मुश्किल समय में वो पैसे हमारे काम आ सके, क्योंकि घर का माहौल भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ही अजीब था। मेरे पापा और मेरे दोनों चाचा पैसों की कद्र करना ज़्यादा जानते नहीं थे। वो बस पैसों को खर्च कर दिया करते थे और फ्यूचर के लिए ज़्यादा बचा कर नहीं रखते थे। अपने बेटों की इस हरकत से मेरे दादाजी भी वाकिफ़ थे, इसलिए वो आधा से ज़्यादा पैसा अपने पास सेफ रखा करते थे, पर कहाँ ये वो किसी को भी नहीं बताते थे, ना कि दादी जी को भी नहीं। इसी बात को लेकर घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। घर का माहौल थोड़ा ख़राब भी होता था, पर दादाजी अक्सर अपने बेटों को यही समझाया करते थे कि वो पैसे सेफ रखना क्यों ज़रूरी है। दादाजी किसी को भी नहीं बताते थे कि वो पैसे कहाँ रखते हैं, क्योंकि ये बात तो सभी को पता थी कि वो पैसे बैंक अकाउंट में नहीं रखते थे और ना ही वो पैसे संभाल कर घर में या कहीं तिजोरी में रखते थे, पर वो पैसे कहीं तो रख रहे थे जहाँ पर वो पैसे सेफ थे। आए दिन घर में पैसों को लेकर चिक चलती ही रहती थी। मेरे दादाजी ये समझ चुके थे कि उनके बेटे मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे और पैसों की वजह से उनके बीच में अनबन बहुत आसानी से हो सकती है, इसलिए वो अपना सारा पैसा थोड़े थोड़े अमाउंट में इक्वली तीनों भाइयों को बांट दिया करते थे। पर आगे जाकर लड़ाई झगड़े इसी बात पर होते थे कि आखिर दादाजी इतने कम पैसे उन्हें क्यों देते हैं। अगर वो उन्हें बराबर बांट कर और थोड़े ज़्यादा पैसे देंगे तो उन्हें इतना देख देख कर खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ऐशो आराम से जी पाएंगे। पर मेरे दादाजी मानो जैसे उन्होंने आने वाला समय देख कर रखा था, या उन्हें अपनी उम्र का तजुर्बा था कि किस तरीके से पैसे को एक समय के लिए बचा कर भी रखना चाहिए। घर में हो रहे झगड़ों की वजह से अब मेरे दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो अपने बच्चों को समझा कर थक चुके थे कि आखिर उन्हें पैसों का इतना लालच नहीं करना चाहिए। जितने पैसे मिलते हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही हो। उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम से भरी थी, पर फिर भी उन्हें पैसे और चाहिए थे। ये उनका लालच उनके मन में बढ़ता ही जा रहा था और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो अपने बच्चों को पूरे पैसे नहीं पकड़ाते थे। वो बस यही कहते थे कि समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे इक्वली बांट कर दे दूँगा, पर अभी ये पैसे सेफ रखना मेरे पास ज़रूरी है। पर उनके बच्चे ये बात समझ ही नहीं रहे थे। वो आए दिन घर में झगड़ा करते और कभी कभी वो दादी जी पर भी इतना ज़्यादा दबाव डाल देते और उन्हें दादाजी से पूछने के लिए मजबूर करते कि आखिर उन्होंने पैसे रखे कहाँ हैं, उन्होंने उन पैसों का किया क्या है, कहीं उन्होंने ज़मीन तो नहीं खरीद ली या फिर कहीं पर कुछ सोना वगैरह। मेरी दादी जी जब इस बारे में दादाजी से पूछती थी तब मेरे दादाजी मेरी दादी जी को भी नहीं बताते थे। वो इस बात को एक राज ही रखना चाहते थे
और कहते थे कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हें पैसों का राज बताकर चला जाऊंगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी और अब वो ज़्यादातर समय अपने बिस्तर पर ही बिताते थे, जिसकी वजह से घर में और झगड़े होना शुरू हो गए थे कि आखिर अब उनकी उम्र होने लगी है तो दादाजी को पैसों के बारे में हमें बता देना चाहिए। पर दादाजी उन्हें नहीं बता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो और पल जी लेंगे। पर एक दिन जब सब सुबह उठे तब मेरे दादाजी ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये खबर जैसे ही घर पर फैल गई, पूरे घर में शोक का माहौल था। सब लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी थे क्योंकि दादाजी हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम सबके बहुत ज़्यादा करीब थे। पर जैसे ही ये माहौल एक हफ्ते के बाद ठंडा हुआ, घर में वापस से झगड़े चालू हो गए कि आखिर वो सारे पैसे गायब कहाँ हो गए, आखिर दादाजी ने उन पैसों का किया क्या। और जाने से पहले उन्होंने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। ये झगड़े अब बस आए दिन चलते ही रहते थे। मेरे पापा और चाचा सभी एक दूसरे को ब्लेम किया करते थे और एक दूसरे पर शक किया करते थे कि शायद पैसे हम तीनों में से ही किसी एक के ही पास हैं, पर वो बता नहीं रहा है। ये आपसी रंजिश और झगड़े अब बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। अब किसी को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था ताकि पैसे भी मिल सके और ये झगड़े भी बंद हो जाए। हर किसी ने हर जगह पर छानबीन करने की कोशिश की, पूरे घर पर छानबीन की और प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की कि शायद दादाजी ने कहीं कोई प्रॉपर्टी ही ना खरीद ली हो। जब कहीं से कुछ भी पता नहीं चला, तब छोटे चाचा ने कहा कि अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है और वो है तांत्रिक। हमारे गांव के कब्रिस्तान के पास एक तांत्रिक बैठा करता था। मेरे चाचा और मेरे पापा उसी तांत्रिक के पास गए और उसे सारी बात बताई और कहा कि अगर वो किसी तरह दादाजी से बातचीत कर ले और ये पता लगा ले कि पैसे कहाँ हैं, तो वो तांत्रिक का भी बहुत फ़ायदा करवाएंगे। तांत्रिक समझ गया था कि इन्हें पैसों की तो कोई कमी नहीं है, ये यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। अब तांत्रिक भी समझ गया था कि वो इनसे कुछ भी मांग सकता है और कुछ भी पा सकता है। उसने कहा कि वो 1 महीने के लिए दादाजी को जिंदा कर देगा। उनकी आत्मा 1 महीने तक हमारे पास रहेगी और वो हम पर है कि हम कैसे पता लगवाते हैं कि पैसे कहाँ पर हैं। सभी लोग खुश थे कि दादाजी वापस आ रहे हैं, पर इससे ज़्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि अब पैसों के बारे में पता लगने वाला था। इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।